नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम परवेज सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस मैथ की दुनिया में। ठीक है, मैथ क्लास के। तो आज हमारा डे 5 हो गया। तो इसमें हम देखेंगे क्या परिमेय परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर क्लास 10 के चैप्टर 1 पर वास्तविक संख्या पर ही आधारित है। ठीक है, उसमें क्या देखना है, परिमेय संख्या को कैसे काटा उठा जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, दशमलव में होगा चाहे बार में होगा या दशमलव के बाद बार रहेगा तो क्या होगा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाजमंडखंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सरलतम रूप। सरलतम रूप यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो अब बताइए 35 और 25 का सरलतम रूप क्या होगा हमारा। 35 और 25 का सरलतम रूप क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा अंश, ही हो जाएगा हमारा हर। ठीक है, तो अब इसमें भाग लगने वाला है तो इसे काटेंगे पहले। ठीक है, तो 7 पचे 35 50 25 यानी कि 7/5। इसका सरलतम रूप क्या होगा, 7/5। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 36, यहाँ पे दे देते हैं 108। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 दूनी 36, ये हो जाएगा कितना, 54 दुनिया 108 और 54। तो ये हो जाएगा 18 कम 18 18 18 दिया ही 54 यानी कि 1/3। इसका सरलतम रूप कितना आ गया, 1/3। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग ऐसे होता है इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमें 22, अगर हमें 25/2 कर दे तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका दशमलव में आएगा। इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका दशमलव में कितना होगा, 25 भग्गा दो, दो एकम दो कट गया, उतरेगा 5, दो दुनिया 4, उतरेगा 1। ठीक, दशमलव दे करके 0, 5 दुनिया 10 यानी कि 12.5। इसका आंसर कितना आएगा, इसका सरलतम रूप कितना आएगा, 12.5। ठीक है, अगर इसी को और देखिए 12.5 आ गया। अगर ऐसे दे देगा 0.23 और इतना के ऊपर बार, तो तब क्या होगा, लेवल एक लेवल बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको जीरो के बाद दशमलव, जीरो के बाद दशमलव, दशमलव के बाद में जो अंक उसके ऊपर बार है, तो जितना संख्या के ऊपर बार होता है उतना बट्टा में 9 हो जाता है। ठीक है, जिससे हो जाए कितना हमारा 23/99। ये हमारा हो जाएगा इसका सरलतम रूप। ठीक है, ऐसे होता है। अगर यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 0.25। ठीक है, और 5 के ऊपर बार। ठीक है, एक यस ऐसे टाइप का भी आता है। ठीक है, तब क्या होगा हमारा, एक अंक के पर जीरो नहीं, दशमलव नहीं, बार नहीं, तो इसका बदले में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 है, जितना है उतना घट जाएगा, दो बट्टा भाई कितना है, एक अंक के बाद जी, एक अंक पर बार है तो एक अंक के लिए 9 हो जाएगा। इस पर बार नहीं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब 25 में से 2 गया तो इस बट्टा 90। ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा आज का। ठीक है, ये ऐसा ही होगा, इससे हार्ड होगा। ठीक है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसी के लेवल को लेकर के बनाएगा। देखिए परिमेय संख्या के बारे में मान लीजिए, परिमेय संख्या। ठीक है, इसे P/Q बोला जाता है। इसके रूप में होगा तो इसे परिमेय संख्या कहा जाएगा, उसमें इसके रूप में नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमें
दे दी है 5 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका क्या होगा? किसी भी संख्या का पावर मान, किसी की भी संख्या का पावर 0 मान उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा 1 के पावर 0 इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रकार से हमारा 25 सही कुछ भी हो, ठीक है, इसके पावर में 0 है तो इसका कितना वैल्यू होगा? एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इससे हार्ड लेवल पे, ठीक है। अब शांत दशमलव अशांत दशमलव देख लीजिए। अगर किसी हर हर का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा अशांत हो जाएगा, 2 5 आएगा शांत रहेगा, ठीक है। या 5 5 आएगा या 2 2 आएगा तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्लास से यदि परिमेय संख्या के हर के यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप में 2 के पावर m × 5 के पावर n हो तो वह क्या हो जाएगा? शांत होगा, ठीक है। अगर इस उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? परिमेय क्या होगा? शांत दशमलव शांत होगा उसका परिमेय, उसका क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। अगर कोई परिमेय संख्या है उसका हर वाला जो होता है, जैसे हो गया हमारा, ये क्या है? 5/12, 5/22 हो जाएगा, 5/24, ये हमारा हो गया अंश, हई हो गया हमारा हर, हई हमारा क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय, ये हमारा हो गया परिमेय। अब इस परिमेय संख्या में अंश ये हो गया, ये हमारा हर हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और 2 और 5 आएगा उसको, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? यहाँ पे 24 है तो इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 दूनी 24, फिर होगा 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3। अब देखिए ये क्या है? 2 और 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है ये, यदि यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, यदि ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, इसके हर को अभाज्य गुणनखंड करने पर तो उसका क्या आना चाहिए? 2 के पावर m × 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 बार बार आ सकता है, 2 × 2 × 3 × 1, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 5 × 5 हो, यानी कि n का मतलब क्या है? नंबर है कोई, m का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर है। अगर इसके रूप में आता है तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उसका परिमेय क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और इसके रूप में इसके अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे में हमारा मान लीजिए क्या हो जाएगा? 6/15, ये हमारा क्वेश्चन है। अंश है ये, और ये हर, और हमें अभाज्य गुणनखंड करना किसका है? तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि 3 और 5, यानी कि 2m × 5n, 2n × 5n। इसके अलावा देखिए 2 और 5 आ गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 5 आ जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 5 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव में ये भी आ जाएगा क्योंकि तो कट जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर
और हमारा यहाँ पे ये गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 है, बट्टा में यहाँ पे 3 के पावर 2 है, गुने 5 के पावर 3 है, गुने 2 के पावर 2 है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, हमें कह रहा क्या, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 3 शामिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 17 मान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और दिया है, 17/8 दे दिया है। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 तो सिर्फ आ रहा था, ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अगर हमारा मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे हर में 6 है, अंश में मान लीजिए 5 के पावर 3 है, गुण्य 7 के पावर 2 है, तो आई। ठीक है, तो अब देखिए 5 और 3 आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हर में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 2 रहता तो ये क्या होता, शांत होता। वहीं पर ये 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्या के रूप में लिखें। लेवल 3, कोई संख्या दशमलव में दे दिया है, अब उसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। अब लेवल को थोड़ा हट किया जाए। ठीक है, कोई संख्या दशमलव में दिया है, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, ये हमारा लेवल नंबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमारा लेवल नंबर हमारा हो जाएगा 2, एक वो हो गया हमारा, एक ये हो गया, लेवल नंबर हमारा 2 हो जाएगा, चाहे 3 मान लीजिए, पहले भी और बनाते हैं। लेवल नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो इस लेवल में क्या होगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो अब दशमलव के रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब उसको कहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। पहले क्या था, परिमेय संख्या के रूप में था और दशमलव के रूप में बना दिए थे, मतलब काट करके, भाग लगा करके, काट करके क्या हो जाएगा, दशमलव के रूप में ला दिए थे। अब दशमलव के रूप में है और परिमेय संख्या के रूप में लाना है। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 0.6 और 6 के ऊपर बार, तो इसका क्या होगा, हमारा क्वेश्चन दिया है 0.6 और 6 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके नीचे उतना ही 9 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/9। तो क्या है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 2/3। इसका परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। इसका परिमेय रूप क्या होगा, 2/3। अगर उसी प्रकार से अगर दे देगा हमें 0.12, 12 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये 0.12 है, 12 के ऊपर क्या है, बार है। तब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लाएंगे, तो देखें कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 2 को संख्या है, वही एक ये 2, तो लिख देंगे 12। और 0.0 के बाद 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं माना जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, तो 2 को है तो 99, बात खत्म। अब ये हमारा कट जाएगा 3 से, 3 × 4 = 12, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4/33। इसका परिमेय रूप क्या होगा, 4/33। ठीक है, उसी प्रकार से ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी तरह से कितना हो सकता है, 0.357, 358 मान लेते हैं। ठीक है, और कितना है,
और ये तीनों के ऊपर बार है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 358 बट्टा में 999। ठीक है। अब ये कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो मत काटिए। तो ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब बताइए 3 से काटेंगे तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, नीचे वाला कट जाएगा। नीचे वाला अगर ऊपर वाला 2 से काटेंगे तो 2 से नीचे वाला नहीं कटेगा, तो इसका आंसर इतना ही है। ठीक है। अभी कैसे नहीं कटेगा आप देख लीजिए। तीन है कम, तीन है कम, तीन दो, ये होगा 28। अब 28 किसी पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़ा में 28 आता है? नहीं आता, तो इसलिए नहीं कटेगा। इतना ही पे ये आंसर हो जाएगा। इसका परिमेय रूप यह हो जाएगा। अब चलिए अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे। अब मान लीजिए हमारा 10.135 और है हमारा इतने के ऊपर बार है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 135 बट्टा में 99 इतना हो जाएगा हमारा। अब ये कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो मत काटिए। ये हमें दिखाई दे रहा है, लग रहा है कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 चौके 12, ठीक है। 3 5 15 बट्टा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी कि 45 बट्टा में 333। इसका परिमेय रूप क्या हो जाएगा? 45 बटा 333। ठीक है। उसी प्रकार से ये आप लोग समझ गए, तो अब चलते हैं। लेवल 3 था, अब लेवल नंबर 4 कर देते हैं, एक लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते करते आपको बताते हैं। लेवल नंबर 4, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा 0.16 है और 6 के ऊपर बार है, बस 6 के ऊपर 12 है। अब इसका परिमेय रूप क्या होगा? अब देखिए इसका परिमेय रूप क्या होता है, कितना है, और इन दोनों को क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, और एक है तो इसके जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस में 1 बटा में ये बार कितना है, एक है। एक संख्या के ऊपर बार है यानी कि 6 का संख्या को, तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए एक जीरो, तो 15 16 में से एक हो गई, 15 बट्टा में 90। अब काट दीजिए, बात खत्म हो गया। तो इसे काट को इसे काट सकते हैं। 3 5 15, तीन है कौन, तीन जीरो, यानी कि 5/3 अभी भी कटेगा। 5 एकम 5, 6 5 30, 1/6। इसका परिमेय रूप क्या हो जाएगा हमारा, 1/6। उसी प्रकार से मान लीजिए हमें क्या दिया है, 0.266 के ऊपर बार, तब इसका क्या हो जाएगा परिमेय रूप हमारा, इन दशमलव में है, इसका परिमेय रूप क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे, 26 - 2 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा, एक ऊपर का 6 के ऊपर बार है तो 9, यहाँ पे 6 की जगह पे 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा क्या है, 8 है, 8 है, ये भी हमारा 8, 8 में से 2 गए, एक संख्या के ऊपर बार बांटे तो क्या हो 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं गए तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक बेटे, तो अब अभी देखो 28 में से 2 गई, 26/90। अभी कट जाइए, 2 से 13 दूनी है 26, 45 दूनी है 90। अब ये नहीं कटेगा, यानी कि इसका परिमेय रूप क्या हो जाएगा, 13/45। ठीक है, इसका परिमेय रूप 13/45। इसी प्रकार से ये होगा। मान लीजिए 3 अंक का हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा, इसी तरह से जिसके संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके बदले में 9, और जिसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसके लिए 0। अब जैसे में देख लीजिए हमारा एक और क्वेश्चन, 0.235, अब 5 के ऊपर बार। ठीक है, आया समझ में। और 5 के ऊपर में हमारा हो जाएगा बार, तो अब क्या करेंगे इसे, तो लिख देंगे 235 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है तो 23, माइनस में हो जाएगा 23। भाई संख्या के ऊपर बार बांटे तो क्या हो जाएगा, 9 है, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा, दो संख्या मतलब 2 जीरो। अब 235 में से 23 घटा दिए और 900 में भाग दिए, बात खत्म, आंसर। तो ये देखो 5 में से 3 गई, 2, और 3 में से 2 गई, 1 है, 2 उतर जाएगा, यानी कि 212 हो जाएगा 90, 900। अभी कट जाएगा 2 से, तो 2 कम 2, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 छक 12, 106 में भाई 900 है, तो 900 का देखिए क्या हो जाएगा 450, यानी कि 450। अभी भी कटेगा, हाँ सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 53 दूनिया 106, अब बटा में ये कर दिया कितना
तो 2 दूनिया 4, 25 दूनिया 50, अब ये नहीं कटेगा। अब इसका परिमेय रूप ये हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इससे अब थोड़ा लेवल हार्ड करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगला लेवल में चलते हैं। तो लेवल नंबर हमारा हो जाएगा अब 5। तो अब उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज के आधारित पर, यानी कि पर्सनली 1.1 के क्वेश्चन सभी बना देंगे। ठीक है। पहले इस ऐसे बेसिक पहले जान लीजिए क्या होता है। इन सभी पर आधारित क्वेश्चन है। लेवल नंबर 5 लेवल हमारा हो जाएगा 5। ठीक। और 5 नंबर लेवल में क्या हो गया हमारा, मान लीजिए अब 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया जाएगा, पहले जीरो था, जीरो दशमलव था, और जीरो की जगह पर कोई अंक रह सकता है। ठीक है। मान लीजिए हमारा 1.6 के ऊपर बार। अब इसके लिए क्या होगा, 1.6 और 6 के ऊपर बार। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले क्या था, 0 दशमलव और ये दशमलव के बाद कोई अंक था, उसके ऊपर बार था। तो पहले इस उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एक है तो इसको एक प्लस, ठीक है, ये दशमलव है तो जीरो दे देंगे दशमलव, और ये 6 है तो 6 के ऊपर बार। पहले जैसा हो गया इतना। और जो पहले काम किया जाता था इसे, इसके लिए क्या किया था, बार को हटा करके बटा में नोट कर दिया जाता था, बस हो गया सिंपल आंसर। अब उसी तरह से अब इसमें क्या किया जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 है तो इसको प्लस में, तो 1 प्लस है क्या हो जाएगा, 6/9। अब इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो 1 है क्या हो जाएगा, 9। 9 - 9 प्लस 6 यानी कि 15/9, यानी कि 3×5 = 15, 3×3, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 5/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है। इसमें करना क्या है, पहले क्या था, 0 दशमलव कोई अंक था और उनके ऊपर बार था। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है, जीरो के जगह पर कोई अंक है, तब कोई अंक दशमलव दे करके तब उसके बाद उस पर बार है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो एक जो है 1 दशमलव, तो इसको प्लस में कर दिया जा रहा है। हाई जो दशमलव के बाद जीरो हो, दशमलव के बाद सिक्स के बाद सिक्स के बार है। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके आगे ये क्या किया है, जीरो कर दिया जा रहा है, बीच में यहाँ पे एक प्लस हो जा रहा है। ठीक है। तो जीरो प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, तो उतना ही रह जाएगा। और इसको क्या, इससे इसके रूप में हो जा रहा है, तो 9/6 6/9, आप उसको बाटा पर का जोड़ निकाल करके आंसर निकाल लेंगे। उसी प्रकार का हो जाएगा हमारा 2 प्लस जी, दो प- 2 दशमलव 2.25, और ये 25 के ऊपर बार, 2.25, 25 के ऊपर बार। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, सेम प्रोसेस वही दोहराएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा 2 प्लस, और ये क्या है, 0.25, 25 के ऊपर बार। पहले जितना काम करते थे इसके लिए वही काम करेंगे, वो आप 2 जोड़ देंगे, बस बात खत्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा 2 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 25/99। अब इसके में बट्टा में 1 मानेंगे, यहाँ पे 99, तो ये क्या है, 99 दूनी क्या हो जाएगा, 198 प्लस है क्या हो जाएगा, 25। अब इसको जोड़े, 8 5 13 के 3 हाथ लगे, 9 2 11, और एक 12 के 2 हाथ लगे, एक एक है, एक 223/99। हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। ये नहीं कटेगा, और ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इतना ही हमारा परिमेय रूप हो जाएगा। बस आंसर इसी तरह से करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बढ़ा करके लेवल 6 पर ले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जगह 2 दशमलव, यहाँ पे 2.28, और 28 के ऊपर बार, बात खत्म। अब ये क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, 2 प्लस है 0.28, 28 के ऊपर बार, है 2 प्लस में रहेगा, है क्या जगह 28/में, दो गो संख्या के ऊपर बार बटे तो 2 × 9 हो जाए। अब बटा में 1 मान लेंगे, तो बटा करके जो निकालेंगे तो 99 हो जाएगा, कितना
दो मर्द में लगाया था 99 दूना क्या हो जाएगा 198 प्लस में 28 अब ये 8 8 16 का 4 हाथ लगा ले 9 2 11 के 1 11 1 12 के 2 हाथ लगा ले एक है एक दो हम बाटा में 99 अभी हमारा कट जाएगा। नहीं कटेगा 16 आ जाएगा 3 के पावर में 16 नहीं होता है। ठीक है तो इसका परिमेय रूप ही हो जाएगा सरल परिमेय रूप। ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलिए आगे क्वेश्चन अब लेवल थोड़ा इससे हार्ड करते हैं। ये हमारा हो जाएगा लेवल नंबर 6। लेवल नंबर 6। अब आगे देखिए क्या होता है। अब 6 नंबर लेवल में क्या है हमारा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है 2.2 अब कौन कौन संख्या के ऊपर बार रहेगा इसमें अब सिर्फ इस पर बार रहेगा। ठीक है अब सिर्फ इस पर बार रहेगा तो इसके लिए क्या होगा। ठीक है तो इसके लिए क्या होगा सिंपल कुछ भी नहीं वैसा ही होगा। ठीक है तो इसमें क्या करना है देखिए भाई दो है तो इसको प्लस में कर देंगे। भाई दो है तो इसको क्या करेंगे प्लस में कर देंगे दो प्लस 0.2 अक्षर के ऊपर बार। ठीक है अब हई जब ऐसे था तो हम क्या करते थे ऐसे था तो क्या करते थे सेम पहले वाला यानी कि लेवल नंबर 1 में जाएंगे। ठीक है लेवल नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम तो भाई दो है तो दो प्लस में रहने देंगे है क्या है तो क्या करें एक अंक के ऊपर जीरो एक अंक के ऊपर बार बैठे तो उसके लिए क्या होगा 26 है 26 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 26 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं वो घट जाता है यानी कि दो बट्टा में एगो संख्या के ऊपर बार बाटे तो क्या कहते 9 वाली संख्या के ऊपर बार नहीं है तो क्या कहते जीरो। ठीक बेटे तो अब देखो ये दो प्लस 26 में से कितना है घटी 26 में से दो गो तो कितना बचा 26 गो में से दो गो तो कितना बचा 24 गो 24 बट्टा में 90। ठीक बा बट्टा में एक मान के अगर हम लोग तो निकालिए तो 90 और ये 90 और ये कितना 90 दुनिया कितना हो जाए 90 90 180 प्लस 90 कर जाए 24। ठीक तो ये अभी जुट जाए जी 4 8 और 10 के जीरो हाथ लगा लिख एक का एक दो यानी कि 204 बट्टा में 90 अब इसको काट देंगे। ठीक है तो ये क्या है ना 102 बट्टा में 45 कटेगा ये अब 145 कटेगा अब। हाँ कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। ठीक है अब उसके बाद 45 है 15 तिहाई 45 यानी कि 64 34 बटा में 15 इसका सरल तुम लोग हो जाएगा इसको कितना आ जाएगा परिमेय रूप में इतना आ जाएगा। तो समरूप रूप में ऐसे था तो इसको परिमेय के रूप में लाएंगे तो इतना 34 बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है अब चलिए इसी को आधारित और क्वेश्चन बनाते हैं ये लेवल नंबर 6 में। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कितना वीडियो सही दिखाई दे रहा है 28 मिनट का हो गया। हम्म, ये हमारा हो गया। अब चलिए इससे थोड़ा और इसी पर आधारित क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन और क्या हो जाएगा हमारा मान लीजिए हमारा हो जाएगा 3.26 3.26 और 6 के ऊपर बार इसके लिए क्या होगा सिंपल ये हमारा 3 है तो 3 प्लस में हो जाएगा 0.26 6 के ऊपर बार। अब देखिए भाई जो काम किए हैं लेवल नंबर 2 में जाएंगे इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाए थे वो वाला काम कर देंगे यहाँ पे यही 3 का 3 प्लस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 माइनस का हो जाएगा दो जिसके ऊपर बार नहीं वो घट जाता है बट्टा में एगो संख्या के ऊपर बार बता एगो संख्या के ऊपर बार बता एगो 9 आई संख्या के ऊपर बार नहीं तो का कहतर जीरो। अब देखिए हाई कितना हो 90। ठीक बा 26 में से कितना हो दो तो 24 24 24 माइनस प्लस में कितना बा 3 बट्टा में हो जाए 90। अब भाई देखो अब बट्टा में एक मान के कर लो उत्तर निकाल के 90 आई 90 तीन आई कितना हुई 9 का 98 का 27 यानी कि 270 प्लस भाई कितना हो जाए 90 से 90 कट जाए यानी कि 24 24 अब आई जोड़ दिया 4 7 दो 9 भाई 2 बट्टा में 90 अब इसको काट दिया जाएगा कट जाएगा ये बिल्कुल कट जाएगा 2 से कट 2 कम 2 चौका 8 2 2 7 14
अब 45 दूनी 90, यानी कि 147/15, 247/15, इसका परिमेय रूप 247/15, अभी ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नवाली को आधारित क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। दशमलव, दशमलव से परिमेय रूप में लाना है तो कैसे सीखेंगे, वैसे ही परिमेय रूप में लाया जाता है। तो ये हमारा आज की क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। चलिए, लेकिन अपना पढ़ाई मन और लगन से करते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, डायरेक्ट अब एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।